हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कौन सी कंपनी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेक्स का अधिग्रहण कर रही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेयू। इसके सीईओ हैं वर्तमान समय में लॉरेंटले मोल और महत्वपूर्ण है इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2006 में। और एक बिल्डेक्स ये भी एक कंपनी है जिसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी। एम.एन. श्रीनिवासु, दूसरे थे अजय कौशल और तीसरे थे कार्तिक गणपति। और बिल्डेक्स का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 29 मार्च 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वयोवृद्ध हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी का निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर ए, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। इनका निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ है और इनका जन्म जो हुआ था 1929 को बांदीपोरा। और ये कहाँ के थे तो ये जम्मू कश्मीर से लड़ते थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये अपनी पढ़ाई पाकिस्तान के ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाई पूरी की थी। और भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले कल्याण सिंह का निधन हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। और भारतीय कांग्रेस पार्टी, आपको पता है प्रणब मुखर्जी भारतीय कांग्रेस पार्टी से थे जिनको भारत रत्न भी दिया गया था, उनका भी निधन हो गया है। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में अभिनेता बिग बॉस 13 के विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विजेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी धारावाहिक जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए लोकप्रिय थे। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता है कुछ दिन पहले इनका भी निधन हो गया, ये भी एक अभिनेता ही थे। ऋषि कपूर, ये भी अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और रोहित सरदाना, ये पत्रकार थे, इनका भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो बच्चों इसका आंसर 2 सितंबर सही होगा। और हर साल कब से मनाया जाता है ये महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है 2009 से हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है तो याद रखिएगा, यह एक उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और इसके स्वस्थ लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है? देखिए बच्चों, जिस क्वेश्चन में पहला शब्द लग जाए वो भी दुनिया का पहला लगा है इसमें, तो समझिए वो तो महत्वपूर्ण ही है। तो ये लॉन्च किया है आपके IIT रोपड़ ने। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि ये है क्या, तो इसका उद्देश्य यह है कि मान लीजिए वायु प्रदूषण, आपको पता है कितना प्रदूषण इस समय समस्या है प्रदूषण से, तो उसी को जो वायु है उसको साफ करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है और इसलिए प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है। और इसे IIT रोपड़ इनक्यूबेटेड स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा
विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है वायु को साफ करना। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? यहाँ पे की है, चाहिए नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। की है तो बताइए किसकी बैठक अपना देश भारत ने किया है, आपको याद रखना है। और इसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ISR के महानिदेशक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और इसमें किसका चर्चा किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि जो इस समय विश्व स्तर पे कृषि और खाद्य प्रणाली जो है उसमें जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, उसी पे ज़्यादा इसमें प्रकाश डाला गया है। और बिमस्टेक आपको पता है, इसमें 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ये 7 देश हैं जिससे मिलकर बिमस्टेक बना है। और इसकी स्थापना पूछ लेगा तो जान लीजिए 6 जून 1997 की इसकी स्थापना हुई थी और ये बैंकॉक घोषणा के आधार पर हुआ था। हेडक्वार्टर पूछ ले, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 4 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई, उनका नाम क्या है? तो ये 4 व्यक्ति कौन है, तो देख लीजिए। पहला है मोहम्मद अमजद साकिब, दूसरे हैं फिरदौसी कादरी, तीसरे हैं स्टीवन मुंशी और चौथे हैं वाचडॉग। इन चारों को 2021 की रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको बता दें फिलीपींस की राजधानी मनीला द्वारा दिया जाता है। ये सिर्फ घोषणा किया गया है और इसको 28 नवंबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इन चारों व्यक्ति को। और ये चारों व्यक्ति हैं जो किसी न किसी चीज़ में अपना सहयोग किए हैं, जिनके लिए इनको दिया जा रहा है। तो चलिए आपको थोड़ा बहुत बता भी दे रहे हैं। देखिए, मोहम्मद अमजद जो साकिब हैं वो एक दूरदर्शी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की और लाखों परिवारों की सेवा की। मतलब ये सेवा के लिए इनको दिया जा रहा है। और इनको भी जान लीजिए, फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने वाले टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और स्टीवन मुंशी जो एक मानवतावादी हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित जो शरणार्थी हैं, उन लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में मदद किए हैं, जिनके लिए दिया जाएगा। और वाचडॉग के बारे में जान लीजिए। और जो वाचडॉग है, देखिए, एक इंडोनेशिया की प्रोडक्शन हाउस कंपनी है जो कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए चित्र फिल्म निर्माण और वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों को सरलता से जोड़ता है। तो इसमें याद रखिएगा, आपको 3 तो मैन है और एक जो है और एक कंपनी है जो इंडोनेशिया की है। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अभ्यास JPAD मतलब जापड़ 2021 में भारतीय सेना ने भाग लिया, यह किस देश में आयोजित किया गया? इसका आयोजित रूस का एक शहर है निजहनी, वहीं पे आयोजित किया गया और इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के कम से कम 1 दर्जन से अधिक देश भी भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य है बच्चों, जितने भी देश इसमें भाग लेंगे उन देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट ऑफ सेल
के लिए भारत पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? पीओसी मतलब फुल फॉर्म है इसका पॉइंट ऑफ सेल। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। तो ये साझेदारी आपके भारत पे की है और इस साझेदारी में भारत पे को भारत में अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगी। इसके लिए एक्सिस बैंक के साथ ये समझौता किया है। और बच्चों, आपको कल बताए थे जो भारतीय स्टेट बैंक है वो जम्मू कश्मीर डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है, कल ही बताए थे। चलिए एक्सिस बैंक के बारे में जान लीजिए। इसके वर्तमान समय में सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और मुख्यालय इसका मुंबई में, और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में हुआ था। सभी बातें क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? बताइए। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, आप याद रखिएगा। इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर ए, 10.5%। अगला है बच्चों क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर बच्चों आपका डी सही हो जाएगा, जेबी महापात्रा। देखिए, इससे पहले ही सीबीडीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यह कार्य कर चुके हैं और अब जाके जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है वही इन्हें मंजूरी दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बाबू, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय पूछेगा तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिनेश कुमार कारा एसबीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं और संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं। और अभय कुमार सिंह आपको कुछ दिन पहले बताए थे, जो सहकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। अभय कुमार सिंह को आपको कुछ दिन पहले बताए थे। तो ये सभी बातें क्लियर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? इसका मतलब है बच्चों कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान था पहले, मतलब इसमें राजीव गांधी का नाम जुड़ा हुआ था। तो किस राज्य ने फैसला किया है? तो बच्चों ये असम में है, आप इसे याद रखिएगा। तो असम सरकार ने फैसला किया है। और बता दें आपको, जो असम कैबिनेट है उसका कहना है कि जो ओरंग नाम है जो वहाँ के आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। और बच्चों, कुछ दिन पहले ही 2 नए राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे बनाया गया, जिसका नाम था देंग पटकाई बूम और एक का नाम था रायमोना, ये भी याद रखिएगा। और वहाँ डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम में ही स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और अभी नए मुख्यमंत्री बनी हैं जिनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। और एक अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है पाकपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा बाबू, श्रीलंका। यहाँ देखिए, बता दें आपको
कि क्योंकि यहाँ पे निजी जो बैंक है आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद खाद्य संकट यहाँ का बिगड़ गया है और देश एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी सब को देखते हुए यहाँ के राष्ट्रपति श्रीलंका के गोतबाया राजपक्षे ने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक जो खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया है और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है और मुद्रा है आपके श्रीलंकाई रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और ये दोनों भाई भाई हैं, ये याद रखिएगा। और भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है, ये भी स्ट्रेटेजी के याद रखिएगा। सभी बातें क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष केंद्रीय मंत्री कौन है जिन्होंने वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वाई ब्रेक आपको इसी में देख गया पहला बच्चों कि योग प्रोटोकॉल यानी ये जो एप्लीकेशन है वो योग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल, जो वर्तमान समय में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। और आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो ये वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये 5 मिनट का एक अनूठा योग प्रोटोकॉल ऐप है बच्चों, जिसे विशेष रूप से काम करने वाले जो पेशेवर अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कार्यस्थल पर तनाव ताज़ा और फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। और जहां एक और यह ऐप सिर्फ 5 मिनट में कहीं भी आसानी से योग और ध्यान करने की सुविधा प्रदान करेगा, वहीं यह विभिन्न योग प्रथाओं के बारे में जागरूकता भी लाएगा। ये सभी योग से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। ये प्रोटोकॉल पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, ये भी याद रखिएगा कि योगा से संबंधित है। और अनुराग ठाकुर बाबू ये सूचना प्रसारण मंत्री है और कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि आइकॉनिक वीक एक समारोह है उनकी शुरुआत की थी अनुराग ठाकुर ने। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया जो वर्तमान समय में आपके स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो बच्चों ये रहा आज का करेंट अफेयर। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं बच्चों अगले दिन, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।